हेलो गर्ल्स। अभी हमने जो ड्रॉट लेसन पढ़ा था उस जहाँ तक पढ़ा था उससे आगे हम पढ़ेंगे। अभी तक आपने कहानी पढ़ी थी कि गफूर जो है वो एक मज़दूर है, किसान है, जो ज़मींदार के यहाँ मज़दूरी करता है और वो बड़ा गरीब है, उसे बुखार है और उसके घर जो है पुजारी जो है रास्ते में जाता हुआ आता है और कहता है कि तुम बेल को अंदर बांध दो। इतना आपने सुना था। गफूर स्टेगर टू हिज फीट। गफूर अपने पैरों पर लड़खड़ाते हुए उठता है। ही वांट्स टू ईट अ हैंडफुल और वो ही साइड इंडिकेटिंग द वेट बंडल ऑफ राइस एंड फ्रूट इन तारक रत्न हैंड। और वो तारक रत्न के हाथों में जो राइस यानी चावल और फ्रूट देखता है तो कहता है कि पुजारी जी, मेरा बेल जो है एक मुट्ठी ही धान खाना चाहता है। वांट्स टू ईट इंडीड लाइक मास्टर लाइक एनिमल। अच्छा, तुम्हारा बेल खाना चाहता है जैसा मालिक वैसा ही जानवर। हैजंट इवन अ बिट ऑफ स्ट्रॉ टू ईट एंड मस्ट हैव राइस एंड फ्रूट। एक मुट्ठी घास तो खाने को है नहीं और तुम्हारा बेल चावल और फ्रूट खाना चाहता है। टेक हिम अवे अवे एंड टाई हिम समवेयर एल्स। जाओ, उसे लेकर जाओ बाहर और कहीं और बांध दो। व्हाट हॉर्न्स! कितने भयानक सींग है इसके। ही विल गोर समबडी टू डेथ वन ऑफ दीज डेज। और ना अभी ये इतने भयानक सींग मार के किसी को मार देगा ये। एजिंग अवे द प्रीस्ट मेड अ क्विक एग्जिट। और ऐसा कहता हुआ पुजारी जल्दी से चला जाता है। लुकिंग अवे फ्रॉम हिम गफूर साइलेंटली वॉच्ड महेश whose two deep horns whose two deep brown eyes were full of pain and hunger. लुकिंग अवे फ्रॉम हिम गफूर साइलेंटली वॉच्ड महेश। जब तारक रत्न चला जाता है तो गफूर जो है चुपचाप महेश को देखता है, जिसकी दो गहरी और बुरी आंखें जो हैं वो ऐसे लगता है जैसे उसमें प्यास और पीड़ा दिखाई दे रही है। डिड नॉट इवन गिव अ हैंडफुल ही मटर्ड। कैसा था ये, कैसा पुजारी है जो एक मुट्ठी दान भी तुम्हें नहीं दे पाया। पैटिंग द बुल स्नैक एंड बैक। वो उस बुल यानी महेश के गले और पीठ को सहलाते हुए गफूर प्यार से कहता है कि तारक रत्न कैसा है, तुम्हें एक मुट्ठी भर दान भी खाने को नहीं दिया। यू आर माई सन महेश। महेश, तुम मेरे बच्चे हो। गफूर जो है अपना प्यार उस बेल के प्रति दिखाता है और कहता, महेश तुम मेरे बेटे हो। यू हैव ग्रॉन ओल्ड एंड सर्व्ड अस फॉर 8 years। और तुम जो है तुमने हमारी सेवा की है, 8 सालों से तुम हमारी सेवा कर रहे हो। आई कॉन्ट इवन गिव यू इनफ टू ईट। लेकिन मैं तुम्हें खाने को भी भरपूर नहीं दे सकता हूँ। बट यू नो हाउ मच आई लव यू डोंट यू। लेकिन तुम जानते हो ना मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, क्या नहीं जानते हो? महेश ओनली स्ट्रेच्ड आउट हिज नेक क्लोज्ड हिज आईज विथ प्लेजर। और जब गफूर महेश को स्नेह करता है, प्यार करता है, तो महेश भी जो है खुशी से अपनी गर्दन ऊपर करता है और अपनी आंखें बंद कर देता है। टेल मी वेंट ऑन गफूर, हाउ कैन आई कीप यू अलाइव इन दिस ड्रेडफुल ईयर। अच्छा, और फिर वो महेश से बातें करता हुआ कहता है, मुझे बताओ इस साल, इस अकाल वाले साल में मैं तुम्हें कैसे ज़िंदा रखूँगा। If I let you loose, you will start eating other people's paddy or munching their banana leaves. यदि मैं तुम्हें छोड़ दूँ तो तुम दूसरे लोगों का धान खाने लग जाओगे, उनकी केले के पत्ते भी खा जाओगे। What can I do with you? अब मैं क्या करूँ तुम्हारा। You have no strength left in your body. Nobody wants you. अब तो तुम्हारे शरीर में पहले जैसे ताकत भी नहीं रही, कोई भी तुम्हें नहीं लेना खरीदना चाहता है। दे आस्क मी टू सेल यू एट द कैटल मार्केट। वो लोग मुझे कहते हैं, सब लोग, कि मैं तुम्हें कैटल मार्केट में यानी पशु बाजार में तुम्हें बेच दूँ। एट द वेरी आइडिया हिज आइज फील्ड विथ टीयर्स अगेन। और ऐसा कहते हुए फिर गफूर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वाइपिंग हिज टीयर्स ऑन द बैक ऑफ हिज हैंड and looked this way and that, he faced a tiny bunch of discolored old straw from behind the hut. अपने आंसू पहुँचते हुए वो इधर उधर देखता है और जल्दी से अपने जो झोपड़ी है उसकी छत से एक सफ़ेद पड़ी हुई घास जो सूख गई है उसको खींचकर उस बैल को देता है और कहता है, ईट इट क्विकली माय चाइल्ड, कि मेरे बच्चे तुम जल्दी से इसे खा लो, अदरवाइज, और अन्यथा करके वो चुप हो जाता है।
ही सेड सॉफ्टली प्लेसिंग इट बिफोर महेश, और वो बड़ा धीरे से महेश को कहता है और महेश के सामने घास, सूखी घास डाल देता है। तभी क्यों कहता है वो कि ईट इट क्विकली माय चाइल्ड, वो महेश को क्यों कहता है कि मेरे बच्चे तुम इसे जल्दी खा लो, तो उसे मालूम है कि झोपड़ी पे वैसे ही छत ढकने के लिए घास नहीं है, थोड़ी बहुत जो सूखी घास है उसको भी निकालूंगा तो कहीं मेरी बेटी देख न ले, वो मुझे डांटेगी। तभी से आवाज़ आती है, फादर वॉट इज़ इट, पिताजी आप क्या कर रहे हो। कम एंड ईट आंसर गफूर्स डॉटर, इधर आओ और खाना खाओ। लुकिंग आउट ऑफ द डोर, वाई हैव यू अगेन गिवन महेश स्ट्रॉ फ्रॉम द रूफ, आपने फिर छत से घास निकाल के महेश को खाने को क्यों दी पापा। ही हैड फियर्ड मच, तो वो गफूर थोड़ा डर जाता है। इट इज़ ऑल स्ट्रॉ, इट वॉज रोटिंग अवे, ये तो घास पूरी खराब हो गई है, सूख गई है। ये आंसर अशेम, थोड़ा शर्मिंदा होते हुए बोलता है। आई हर्ड यू पुलिंग इट फादर, पिताजी मैंने देखा आपने उसे वहाँ से घास खींच कर उसे दी है। नो डार्लिंग इट वॉज नॉट एग्जैक्टली, वो बोलता नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैंने ऐसी कोई विशेष घास उसे ज़्यादा नहीं दी। बट यू नो फादर द वॉल विल क्रम्बल, लेकिन तो आपको मालूम है कि यदि आपने ऊपर से घास खींची तो ये पूरी दीवार टूट जाएगी। गफूर वॉज साइलेंट, गफूर जो है वो चुप था। ये नथिंग लेफ्ट बट दिस हर्ट, उसके पास अब कुछ नहीं बचा था, केवल एक झोपड़ी बची थी। हु न्यू बेटर देन ही दैट अनलेस ही वॉज केयरफुल इट वुड नॉट लास्ट अनदर रेनी सीजन, क्योंकि और उसे ये भी मालूम था कि यदि मैंने झोपड़ी का ध्यान नहीं रखा तो अगली बरसात वाले सीज़न में ये भी सर छुपाने के लिए एक झोपड़ी भी हमारे पास नहीं रहेगी, वो अच्छी तरह जानता था। एंड यट व्हाट गुड वाज इट रियली, और वो ये भी जानता था कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। वॉश योर हैंड्स एंड कम एंड ईट, अपने हाथ धो लो पिताजी और खाना खाने आ जाओ। आई हैव सर्व्ड यू फूड, मैंने आपके लिए भोजन परोसा है। सेड लिटिल गर्ल, वो छोटी लड़की कहती है। गिव मी द राइस वाटर लेट मी फीड हिम, तब गफूर कहता है कि मुझे चावल का पानी दे दो, मैं महेश को पिला देता हूँ। तब उसकी बेटी कहती है, देयर इज़ नॉन फादर, कि फादर वो तो है ही नहीं। इट हैज़ ड्राइड अप इन द पॉट, पानी तो पूरा बर्तन में ही सूख गया है, उसे पिलाने के लिए चावल का पानी बचा ही नहीं है। Nearly a week had passed. Gafur was sitting in the yard, sick of body and anxious. Mahesh had not returned since the day before. और नियरली अ वीक हैड पास, एक सप्ताह बीत गया था। गफूर जो है अपने बरामदे में बैठा हुआ था, वो बड़ा बीमार था, कमज़ोर था और एंजियस यानी चिंतित भी था। महेश हैड नॉट रिटर्न सिंस द डे बिफोर, क्योंकि एक दिन पहले से महेश जो है कल से घर नहीं आया था, वो चढ़ने के लिए गया और वहीं रह गया। ही हिमसेल्फ वॉज हेल्पलेस, वो खुद असहाय था, कमज़ोर था। अमीना हैड बिन लुकिंग फॉर द बुल एवरीवेयर फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग, और अमीना जो है वो सुबह से उस बैल को ढूंढ रही है। द इवनिंग शेडोज़ वर ऑलरेडी फॉलिंग व्हेन शी केम होम, और जब वो घर आई ढूंढते ढूंढते तब तक शाम भी हो चुकी थी। हैव यू हर्ड फादर, माणिक घोष हैज सेंट महेश टू द पुलिस वैन, ही सेड, आपको मालूम है पिताजी, माणिक घोष जमींदार ने महेश को पुलिस को दे दिया है। नॉनसेंस, तो गफूर कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये फालतू की बात है। यस फादर इट इज़ ट्रू, हिज सर्वेंट सेड टू मी टेल योर फादर टू लुक फॉर द बुल एट दरियापुर। नहीं पापा, मुझे मालूम है, उस जमींदार के जो नौकर थे वो कह रहे थे कि तुम्हारे पिताजी को कहना कि बेल को दरियापुर में देखे खोजे। व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया। गफूर ने कहा महेश ने क्या कर दिया जो उसे पुलिस में दिया। दे इंटर्ड देयर गार्डन फादर, वो जमींदार के बगीचे में घुस गया था। एंड द एड ऑफ 3 days दे से द पुलिस विल सेल हिम एट द कैटल मार्केट, और 3 दिन तक आपने उसकी खोज नहीं की तो पुलिस उसे कैटल मार्केट में बेच देगी। अमीना डिड नॉट नो व्हाट द कैटल मार्केट मीन्ड, अमीना नहीं जानती थी कि पशु बाजार का मतलब क्या होता है। She had often noticed her father grow restless whenever it was mentioned in connection with Mahesh. She had often noticed her father
ग्रो रेस्टलेस। वो हमेशा जब भी महेश के साथ कोई भी कैटल मार्केट का नाम लेता था महेश के लिए, तो उसके पापा हमेशा चिंतित हो जाते थे, उसे ही मालूम है, लेकिन कैटल मार्केट होता क्या है वो अमीना को मालूम नहीं है। बट टुडे ही वेंट आउट विदाउट सेइंग अनदर वर्ड। लेकिन आज जो है उसके पिताजी जो है महेश को के बारे में सुनकर चुपचाप घर से चले गए। अंडर द कवर ऑफ नाइट गफूर सीक्रेटली केम अराउंड द बंशी शॉप। और जब रात का अंधेरा हो गया तो गफूर जो है चुपचाप बंशी के जो शॉपकीपर है, दुकानदार है, उसकी दुकान में जाता है। अंकल यू विल हैव टू लेंड मी ₹1, और कहता है क्या 1 रुपया उधार देंगे अंकल आप मुझे। पुटिंग डाउन अ ग्रास प्लेट अंडर द सीट। और वो एक पीतल की प्लेट जो है वो बंशी दुकानदार को देता है। बंशी वॉज वेल एक्वेंटेड विद दिस ऑब्जेक्ट। बंशी इस प्लेट को अच्छी तरह से जानता है, पीतल की प्लेट को। इन द लास्ट 2 years ही हैड लैंड ₹, एट लीस्ट 5 times ऑन दिस सिक्योरिटी। क्योंकि उसने 2 बार इस प्लेट को गिरवी रखकर पैसे उधार लिए थे बंशी से। ही मेड नो ऑब्जेक्ट टुडे आइदर। और अभी ही मेड नो ऑब्जेक्शन टुडे आइदर। और आज भी बंशी ने पैसे देने से मना नहीं किया। The next morning महेश was seen at his usual place again। दूसरे दिन वो गफूर महेश को छुड़वा कर ले आता है। महेश जहाँ हमेशा दिखता है गफूर के घर के बाहर, वहीं वापस आ गया। An elderly man was examining him with very sharp eyes। एक बूढ़ा आदमी आता है और उसे बड़ा ध्यान से देखता है। Not far away on one side गफूर sat on the ground all hunched up। और थोड़ी दूर पे ही गफूर जो है वो अपने पैरों के ऊपर उकड़ू बैठा है। द एग्जामिनेशन वाज ओवर। अब जो बूढ़े व्यक्ति था वो उसकी जांच पड़ताल कर लेता है। द ओल्ड मैन अनटाइड ₹10 नोट फ्रॉम अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉल। और बूढ़ा आदमी जो होता है अपने शॉल के कॉर्नर से ₹10 का नोट निकालता है। एंड स्मूथिंग इट अगेन एंड अगेन। और उसे बार बार निकालता है, बार बार देखता है, स्मूथिंग करता है, बार बार उस नोट को, कड़क नोट को देखता है। हियर टेक दिस, आई शांट टेक एनी थिंग ऑफ, है ना। ये लो ₹10 इस बेल के लिए बहुत है, और मैं 1 पैसा नहीं दूंगा। आई एम पेइंग द फुल प्राइस। मैंने इसके पूरे ₹10 दे दिए हैं।